नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जॉइंट क्या होते हैं। तो जहाँ पे भी दो या दो से अधिक जो हड्डियां होती है वो जुड़ती है ना, तो उसको वहाँ पे जॉइंट बनता है, वहाँ पे एक जोड़ बनता है और उसको हम जॉइंट कहते हैं। अब जब भी क्या होता है कि ये जहाँ पे जॉइंट बन रहा है ना, वहां पे किसी भी प्रकार की असुविधा होने लग जाती है, किसी भी प्रकार की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। किसी भी प्रकार की जब असुविधा हम फेस करते हैं, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो सनसनाहट हो, चाहे वो कट कट की आवाज हो, चाहे वो वहां पे आपको वार्मथ फील हो रही है या कोल्ड फील हो रहा है, किसी भी प्रकार की असुविधा जब हम फेस करने लग जाते हैं तब उसे हम कहते हैं जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब हम आगे समझेंगे कि इस जॉइंट पेन के कारण क्या होते हैं। हम ये तो जानते हैं कि भाई जोड़ों में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे एंकल में दर्द हो रहा है, मेरे रिस्ट में दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है। मतलब ये सारे जोड़ों के दर्द हम हमेशा आए दिन आजकल फेस करते ही रहते हैं और हम बोलते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है। लेकिन इनके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है जॉइंट पेन, तो ये हम आगे अपने वीडियो में समझते हैं। अब हम लोग कारण के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब सबसे पहले आ जाती है चोटें, यानी कि इंजरी। अभी इंजरी कैसे भी हो सकती है, खेलते खेलते किसी को चोट लग सकती है, कोई रास्ते पे चल रहा है वो गिर गया तो उसको चोट लग सकती है। तो इंजरी किसी भी तरीके से हो सकती है, बट अगर उस इंजरी, उस चोट लगने के टाइम में हमारा लिगामेंट अगर इंजर हुआ है, हमारा टेंडन इंजर हो जाता है या मांसपेशियों में हमारे लग जाती है, इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है, हमारे फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होने पे भी जॉइंट में पेन आ जाता है, तो ये सारी जो है ये इंजरी के वजह से, ये कारण के वजह से हमारे जॉइंट्स में जो है वो पेन आ सकता है, जोड़ों में दर्द आ सकता है। दूसरा कारण क्या है, स्थितियां, सिचुएशन ही अब ऐसी है, जैसे कि किसी के गाउट की प्रॉब्लम है, किसी के गठिया की प्रॉब्लम है, किसी की सेप्टिक गठिया हो गया है, या फिर किसी के ऑटो इम्यून डिजीज है कोई, मतलब आपकी इम्यूनिटी जब आपके विपरीत काम करने लग जाती है, उससे कुछ डिजीज आपके शरीर में उत्पन्न हो गया है। अब उससे क्या होता है, जॉइंट पेन में, मतलब जॉइंट में पेन आने लग जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां, ऐसे डिजीजेस आपके अंदर है जिसकी वजह से जॉइंट में पेन हो रहा है, ये कॉजेज हो गए। फिर अगर हम थोड़ा सा अदर साइड में जाते हैं, दूसरे कॉजेज की बात करते हैं, तो वहां पे आ जाता है कि जब आप किसी भी अपने जॉइंट को ना ज्यादा इस्तेमाल करते हो, यानी कि अगर आप झुकना ज्यादा कर रहे हो, या फिर ना आप अपने एक ही हाथ से अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, उस जॉइंट का इस्तेमाल आप बहुत कर रहे हो, एक्सरसाइज करते समय आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया, मोटे अगर आप बहुत हो, ओवरवेट हो, मोटापा है अगर आपके, तो वो वेट जो है आपके जॉइंट्स पे पड़ता है, घुटनों पे पड़ता है, तो उस वेट के वजह से आपके जॉइंट में, जोड़ों में दर्द आ जाता है। फिर स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उसके वजह से जोड़ों में जो है वो पेन आ सकता है। तो ऐसे कई सारे अदर फैक्टर्स भी है, खासकर ये फैक्टर्स कि आप क्या है कि कोई बहुत ज्यादा भारी सामान है उसको आपने खींच लिया विदाउट, मतलब कोई प्रायर अपने बॉडी को या अपने जॉइंट्स को कुछ भी नोटिस नहीं दिया, आपने कोई सूक्ष्म व्यायाम यानी कि कोई भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं किया और सीधा वो वेट उठा लिया, टान लिया, कुछ भी इस तरीके की आपने बहुत टाइम से बहुत जोर दे के रखा है, अपने एक ही एक जॉइंट पे आपने बहुत जोर दे रखा है, ज्यादातर ये कमर में होता है, स्पाइन हेल्थ में ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी ऐड करते हैं हमारे जोड़ों के दर्द में। ये सब हमारे कारण हो गए हैं, बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जॉइंट पेन का, जोड़ों में दर्द का। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या आयुर्वेद का जो पर्सपेक्टिव है जोड़ों के दर्द को लेके, जॉइंट हेल्थ को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, आयुर्वेद क्या कहता है जॉइंट हेल्थ के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में, तो ये हम आगे समझेंगे। जब भी हम आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से कोई भी डिजीज को देखते हैं या कोई भी हम प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है हमारे शरीर के दोषों को।
तो अब जो जॉइंट हेल्थ होती है, जो जॉइंट होता है ना हमारे बोन्स, जॉइंट्स, ये जो होता है उसका स्थल, जॉइंट का जो स्थल होता है ना वो वात का होता है। वात का स्थल जॉइंट होता है। हमारे शरीर में ना हर एक जो जगह है, हर एक जो ऑर्गन है, हर एक जो शरीर की स्पेस है, उसका वात, पित्त और कफ से वो डोमिनेटेड होते हैं। तो वैसे ही जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उसका जो स्थल है वो वात का स्थल है। अभी वात का स्थल है तो वात क्या है, ऑटोमेटिकली जो है वो जॉइंट से आकर्षित रहता है क्योंकि वो उसी का स्थल है। तो अब हमें अपने वात को तो अच्छे से ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर वात अगर एग्रीवेट हो गया, वात में अगर कुछ बदलाव आ गया, वात का इम्बैलेंस हो गया, तो डेफिनेटली हमारे जॉइंट्स में पेन आना ही आना है। फिर दूसरी स्थिति क्या होती है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा अस्थि धातु होता है और मज्जा धातु होता है, ये दो धातु होते हैं, ये दोनों ही हमारे बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अब इनकी गुणवत्ता पे ना हमारी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ डिपेंड करती है, और बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि ये जितना अच्छा हमारे शरीर में रहेगा अस्थि धातु और मज्जा धातु, उतना ही हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी, उतनी ही हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। और फिर आयुर्वेद का ये भी टेक है कि जैसे कि बताते हैं कि अगर हमारे शरीर में ना कफा का जो अनुपात है वो अगर ज्यादा है, मतलब अगर कफा हमारे शरीर में ज्यादा है, तो जो हड्डियां हैं ना, जो बोन्स हैं हमारे, वो डेंस होंगे, ज्यादा डेंस होंगे, ठीक है। और जब पित्त का अनुपात, पित्त अगर हमारे शरीर में ज्यादा है, तो फिर जो बोन हेल्थ है ना, जो बोन डेंसिटी है, वो थोड़ी सी क्या होगा, डेंसिटी उसकी स्कैटर्ड हो जाएगी। उसका जो हमारे बोन की जो डेंसिटी है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है पित्त के मामले में। अब वात के अगर अनुपात ज्यादा है, वात अगर हमारे शरीर में ज्यादा है, तो जो बोन की डेंसिटी है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाती है, और वहां पे जो हमारा बोन है वो अति वीक होता है, अति ज्यादा ही, मतलब बोन हेल्थ जो होती है वो वीकेस्ट पॉइंट में होती है। तो ये कफ दोष, वात दोष और पित्त दोष का मैंने आपको आयुर्वेद की तरफ से ये पॉइंट आपको बताया, ठीक है। तो ये आयुर्वेद का टेक रहता है। अब हम आगे समझेंगे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम ये समझते हैं कि आयुर्वेद किस तरीके से हेल्प करता है जॉइंट हेल्थ को अच्छा करने में, बोन हेल्थ को अच्छा करने में, और अगर आपके दर्द हो रहा है तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को आगे अभी बताऊंगी। जब भी हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से कोई भी डिजीज को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है दोषा का बैलेंस करना। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ होते हैं, ये दोष होते हैं 3। इससे हमारा शरीर बना रहता है। हर एक जन का कोई ना कोई प्रकृति होती है, बॉडी टाइप होती है, उसके हिसाब से पहले तो डोमिनेंट कौन सा है आपके। अगर कफा दोष आपके डोमिनेंट है तो आप फिर थोड़ा सा चिकना खाना जो है वो कम खाइए, और उसको बैलेंस अगर आपको करना है तो, और लाइट फूड लीजिए। तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना होगा, और थोड़ा सा जो उत्तेजित करे आपके डाइजेशन को, वैसे कुछ हर्ब्स आप इन्वॉल्व करिए। अगर पित्त दोष है डोमिनेंट, तो फिर आपको स्पाइसी फूड आपको कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा सा आप जो है हॉट, मतलब गर्म खाना जो है वो कम करिए, थोड़ा सा ठंडा खाना जो आपके प्रकृति के हिसाब से सही रहेगा। फिर अगर वात, अगर आपका डोमिनेंट बॉडी टाइप है, तो फिर आपको वात के हिसाब से आपको थोड़ा सा क्या है, गरम गरम खाना खाना चाहिए, फिर थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जहाँ पे घी वगैरह इन्वॉल्व होता है। कफा में भी आपको थोड़ा सा गर्म खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो कोल्ड पोटेंसी का होता है। तो इस तरीके से आपको अपना बॉडी टाइप पहले समझना होगा, तो दोषा आप उस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। तो आपको किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर से, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट चार्ट बनवाना चाहिए, और आपका अपना दोष जो है वो आपको समझना चाहिए कि आपका कौन सा डोमिनेंट दोषा है।
फिर सेकंड आ जाता है पंचकर्मा। आयुर्वेद में पंचकर्मा एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, आपको ये जरूर से लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आंव की हमने बात की थी, जो पित्त एग्रेवेशन के टाइम में बनता है, ये नॉर्मली क्या होता है, जो आंव है ना वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। और ये पता है किससे रिलेटेड होता है, जो हमारा डाइजेशन होता है, जठर अग्नि जो होती है। अब जठर अग्नि क्या होता है, जो मेन डाइजेस्टिव फायर होती है हमारी, जो नाभि के वहां पे वास करती है। अब ये जठर अग्नि अगर मंद हो गई, ये अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है ना, तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स जो भी आप खाते हैं वो अच्छे से आपके शरीर तक नहीं पहुंचेंगे, और वो फिर आपके जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ को हैम्पर करेगी ही। जैसे दूसरे डिजीजेस आपके शरीर में लगते हैं, वैसे ये डिजीजेस लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए पंचकर्मा वहां पे आ जाता है कि पंचकर्मा जब आप थेरेपी लेते हैं ना, तब फिर क्या होता है कि आपके टॉक्सिन्स जो है वो आंतों से पूरा निकल जाते हैं, आपके बॉडी से पूरा टॉक्सिन्स निकाल दिया जाता है। आंव का एक बहुत ही बेहतरीन ये थेरेपी है, तो ये पंचकर्मा जरूर ही आपको लेना चाहिए, और ये किसी अच्छे प्रोफेशनल के अंडर ही आपको ये जो है पंचकर्मा करना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप ये करिए कि योगा ज्वाइन करिए। अभी योगा में क्या होता है कि जो भी आपके मसल्स हैं, जो भी आपके नर्व्स हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, उनको क्या है फ्लेक्सिबल बनाने में, उनका दर्द घटाने में, नर्वस सिस्टम जो आपका है उसको सूद करने में, आपके मसल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइटन होके रखे हैं, उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने में, और फिर जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने में, बोन्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत अच्छे आसन है योगा में। और वो आपको किसी एक प्रोफेशनल के अंडर जरूर से आपको करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मेरे यहाँ पे जॉइंट में पेन है, तो वो लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे और उसकी आपको आसन बता के देंगे, वो आपको करना चाहिए। फिर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों, क्योंकि कोई भी हमारे बीमारी होती है, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, जॉइंट पेन हो, थायराइड हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, वो हमारे सीधे माइंड से ही आती है। पहले माइंड में कुछ एक थॉट पनपेगा, उससे फिर हमारे शरीर में डिजीज आएगा। तो आपको माइंडफुलनेस अपनाना है अपने लाइफ में, मेडिटेशन करना है, तो योगा के साथ साथ आप मेडिटेशन भी अपनाइए। इसके बाद में हमें कुछ हर्बल रेमेडीज आ जाती है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, हल्दी, फिर जिंजर हो गया, फिर शलाकी हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आप अपने डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि इन्फ्लेमेशन घटाने में मदद करता है, जो सूजन वगैरह हो जाती है उसको ठीक करने में, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत अच्छा रहता है, पेन को रिलीफ करने में बहुत अच्छा रहता है। शलाकी तो एक ऐसा हर्ब है जो आपको जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जॉइंट पेन में बहुत ही मददगारी है। लेकिन ये आप थोड़ा सा कंसल्ट करके ही लीजिए, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके लीजिए। और फिर अपना एक हेल्दी जो है डाइट चार्ट फॉलो करिए। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि अभ्यांग को अपने जीवन में आप लाइए। अभ्यांग क्या होता है, सेल्फ मसाज। आयुर्वेद में आपने सुना होगा, सेल्फ मसाज करते हैं, खुद से हल्के हल्के अपनी जॉइंट्स को, अपने शरीर को प्यार दीजिए किसी भी अच्छे तेल से जो कि आपके बॉडी टाइप से मैच करता हो। कफा दोष वाले जो है वो कफा दोष वाले जो ऑयल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, पित्त वाले अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, वात वाले अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कोई तेल ले लीजिए आप अभ्यांग के लिए। और फिर उसके बाद में या तो आप पूरे शरीर को मसाज करिए धीरे धीरे अपने हल्के हाथों में, और अगर पूरे शरीर का आपके पास में टाइम नहीं है तो फिर आप एक काम करिए कि जो जॉइंट्स होते हैं ना उस पे जरूर से आप हल्के हल्के मसाज करिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये जब आप सुबह योगा करते हैं उससे पहले आप अपना ये अभ्यांग कर लीजिए, और उसके बाद में योग करिए, और योग करने के बाद में नहाने के लिए जाइए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप अपने जॉइंट्स हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आयुर्वेद और योगा जब एक साथ मिलते हैं तो वो कोई भी डिजीज को खत्म करने में एक कारगर उपाय है। बस बात यही है कि कोई भी चीज आप जब करते हैं ना तो बहुत अच्छे से सोच समझ के, प्रोफेशनल की एडवाइस अगर आपको चाहिए तो वो लेके और फिर दृढ़ निश्चय के साथ में आपको ये चीज करनी चाहिए, अगर आपको वाकई में ठीक होना है, अगर प्रॉब्लम से निजात पानी है तो।
तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरीके से अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप लोगों की सहायता हुई है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर से मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी आयुर्वेद के रिगार्डिंग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।